कभी भी फायर फाइटर से पंगा मत लेना, वरना पक्का एक जोरदार पानी की टोप पड़ेगी और पता भी नहीं चलेगा कि कैसे उड़ गए। अभी अभी इमरजेंसी सेंटर में एक कॉल, एक 9 साल की छोटी लड़की घर पर अकेली, 2 बदमाश उसके घर में घुस आए और लूटपाट की कोशिश करने लगे। कहते हुए वे ऊपर की मंजिल की ओर भागे। लेकिन इससे भी बुरी बात यह थी, लड़की अभी अभी वहां शिफ्ट हुई थी। उसे सिर्फ सड़क का नाम पता था, पूरा पता उसे मालूम नहीं था। ऑपरेटर ने उससे कहा, खिड़की से बाहर देखो, क्या कोई पहचानने वाली इमारत दिख रही है? लेकिन बाहर सिर्फ भूरे रंग के घर, गुलाबी साइकिल ही दिखाई दी। कोई और संदर्भ नहीं मिला। पुलिस भी उलझन में पड़ गई, क्योंकि यहाँ सब एक जैसे भूरे विला। नजर दौड़ाओ तो सैकड़ों मकान दिखते थे। एक एक करके ढूंढना तो नामुमकिन था। तभी ऑपरेटर को एक तरकीब सूझी। उसने जल्दी से लड़की से उसकी माँ का फोन नंबर पूछा, लेकिन जब कॉल मिलाई गई तो बेडरूम से ही फोन की आवाज आने लगी। पता चला माँ मोबाइल घर पर ही छोड़कर गई थी। अब तो हालत और भी बिगड़ गई। लड़की को जल्दी ढूंढने के लिए पुलिस ने एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी मंगवाई। उन्होंने बक से कहा कि सड़क पर सायरन बजाते हुए गाड़ी चलाओ। जैसे ही ऑपरेटर को लड़की के फोन में सायरन की आवाज सुनाई दे, वो उसकी सही लोकेशन पता कर लेगा। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि लड़की बहुत ज्यादा डरी हुई थी। और उसी समय बक की फायर गाड़ी से उसके घर के सामने से ही गुजरी। ऑपरेटर ने सायरन की आवाज सुन ली। फायर ब्रिगेड की गाड़ी देखकर लुटेरों को कुछ शक नहीं हुआ। उन्हें पता नहीं था कि उनकी लोकेशन पहले ही उजागर हो चुकी है। इतने में संयोग से लड़की की मां भी वापस आ गई। लुटेरों को चौंकाने से बचाने के लिए बक ने जल्दी से उसे एक तरफ खींचकर छुपा दिया। वहीं पुलिस वाला चुपचाप पीछे के दरवाजे से अंदर बढ़ा। लेकिन तभी लड़की का डर टूट गया। वो टेबल के नीचे से बाहर निकल आई। चीखती हुई वो ऊपर की ओर भागी, पर जल्दी ही बदमाशों ने उसे पकड़ लिया और फोन भी दूर फेंक दिया। अब तो हाल ये था कि लड़की के पुलिस को फोन करने की बात सबको पता चल चुकी थी। ऑपरेटर फोन पर बदमाशों को समझाता रहा कि बस बच्ची को नुकसान मत पहुंचाओ, सब कुछ बातचीत से सुलझ सकता है। गुस्से में आकर बदमाशों ने लड़की को स्टोर रूम में बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही वे भागने के लिए बाहर निकले, अचानक पुलिस ने बंद तानकर उन्हें रोक लिया। बदमाश ने साथी को धक्का दिया और दौड़कर फिर कमरे में घुस गया। उसने लड़की को बंधक बना लिया। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला, लड़की ने अचानक उसके हाथ में काट लिया। दर्द से तड़पकर बदमाश ने लड़की को छोड़ दिया और मोटरसाइकिल पर बैठकर भागने लगा। पुलिस ने तुरंत बाकी जवानों को सूचना दी और रास्ता रोक लिया। बदमाश ने तुरंत दिशा बदली, पिस्तौल निकालकर पुलिस की ओर दौड़ा। लगने ही वाला था कि वो बच निकले, लेकिन अगले ही पल पानी की टोप ने उसे उड़ाकर जमीन पर पटक दिया। बदमाश जमीन पर पड़ा हैरान रह गया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि बक पहले से यहाँ घात लगाए बैठा। पुलिस भी बक की इस चाल से दंग रह गई। किसने सोचा था कि फायर ब्रिगेड की पानी की पाइप ऐसे भी इस्तेमाल हो सकती है। आखिरकार दोनों बदमाश पकड़े गए। बक के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए टीम लीडर ने उसे गलती सुधारने का मौका दिया। टीम में बने रहने की इजाजत दी। इस तरह बक की नौकरी बच गई।